तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसा आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बेहतरीन, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे भाई। तो एक बार पहले सभी लोग बढ़िया तरीके से लाइव आ जाइए। मैं पूरे होशो हवास में इलेक्ट्रॉनिक्स के सेमेस्टर में लाइव आया हूँ। कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि सर लग रहा है फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का लाइव दबा रहे हैं और लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स फिफ्थ सेमेस्टर का लाइव क्लिक कर दिए हैं। तो ऐसा हमारे ऊपर इल्जाम नहीं लगाना आप सभी लोग को। एक बार पहले सभी लोग लाइव आ जाइए, क्योंकि हमें आपको किसी से मिलवाना है। ठीक है भाई, सभी लोग एक बार लाइव आ जाइए। हाँ, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार भाई। तो जनरली अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स फिफ्थ सेमेस्टर में, तो एक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड एम्बेडेड सिस्टम। ये आपका एक सब्जेक्ट है। ठीक है, जनरली फिफ्थ सेमेस्टर में आपको राहुल से आगे गाइड कर रहे हैं, लेकिन आप सभी लोगों के सामने एक और भयंकर ताबड़तोड़ बॉडी बिल्डर टीचर भाई, जो कि आपको गाइड करेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर, जो कि हमारे होने वाले हैं सागर सर। बुलाते हैं सागर सर को लाइव में और मिलवाते हैं आप सभी लोगों से, ताकि एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन हो जाए, ताकि आप जान जाओ और आगे कंटिन्यू करो। वेलकम है सर आपका इस लाइव लेक्चर में। सो हेलो एवरीवन, सभी लोगों को नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम, वट एवर यू फील टू कनेक्ट विद मी। सर ये जो बच्चे आपके सामने अभी है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट है, जो कि आपसे आगे कंटिन्यू करेंगे ये सब्जेक्ट। और सर का जो ब्रांच भी रहा है बीटेक में सर, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ब्रांच रहा है, तो काफी कनेक्ट कर पाएंगे आप, मुझे लग रहा है। देखो, मैंने जो बीटेक करा हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से है, और ये सारी चीजें भाई बिल्कुल ना एकदम दाएं बाएं हाथ का खेल है। बिल्कुल सर। राइट। तो जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ाई करी है, जिस तरीके से हम लोगों ने सीखा है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, वही पैटर्न बताऊंगा, वही लॉजिक बताने वाला हूं, ताकि ये सब्जेक्ट ना मिस, ये इतना बड़ा जो आप नाम देख रहे हो ना, वो छोटा हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड एम्बेडेड सिस्टम, ये सिर्फ नाम बड़ा है, इसके दर्शन बहुत छोटे हैं। राइट। तो इस तरीके से हम लोग इसको करने वाले हैं। बिल्कुल सर। सर के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं, जिन लोग को लग रहा है सर पहली बार पढ़ाने आए हैं, जी नहीं, कई बार तो सर को आपने कई बार लाइव लेक्चर में देखा होगा जब हम सेलिब्रेशन करते हैं। इसके अलावा सर ऑलरेडी आईसीएसई बोर्ड के बच्चों को पिछले 10 साल से पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। हाई स्कूल, इंटर हो या जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको भी सर आगे गाइड करते हैं बढ़िया तरीके से। तो सर के पास पढ़ाने का एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है, ऑफलाइन का भी बहुत तगड़ा है, ऑनलाइन भी ये पढ़ाते हैं और आज भी पढ़ाते हैं, सेमेस्टर पॉइंट में भी अब पढ़ा रहे हैं। सर का नाम है सागर सर, बुलाते हैं भाई, बड़ा तगड़े से कवर करेंगे। अब आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहला लेक्चर है सर का, तो आपको उनका सपोर्ट चाहिए। आप पूरा एक क्लास करिए, नहीं छोड़ के जा रहे हैं सर पढ़ेंगे नहीं, पूरा आज आपको लेक्चर कवर करना है और लास्ट में सर को बताना है कि पढ़े तो कैसा लगा। क्योंकि भाई फीडबैक बहुत जरूरी है। सर को एनर्जी कैसे मिलेगी, कैसे नहीं, यहाँ कवर हो रहा है कि नहीं, बढ़िया से समझ में आया कि नहीं। तो आपको एक आप चाहे राहुल से बता सकते हैं या हम भी बता सकते हैं, या सर कब पढ़ा रहे होंगे सर को बता सकते हैं, सर आप पूछिएगा उन लोगों से कैसा कवर होगा। तो भाई ये रहा तलवार और यहाँ बंदूक। सर आगे इन लोग का सर युद्ध आरंभ करिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से किसी और लेक्चर में, कंटिन्यू करिए सर, बाय। तो एक बार फिर से सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग भाई, जरा एक बार बता दीजिए कैसे हैं आप लोग। आप लोग कमेंट मुझे दिख रहा है, एक बार जितने भी लोग अभी लाइव हैं एक बार बता दीजिए कि आप लोग कैसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हंसी मजाक के साथ ही पढ़ाएंगे, हंसी मजाक के साथ ही पढ़ाएंगे, और एकदम एग्जाम हम दोनों लोग ना मिलके फोड़ेंगे, एग्जाम मिलके फोड़ेंगे। मस्त, बढ़िया। अंशु गुप्ता बहुत बढ़िया, मस्त। पलक सिंह बहुत बढ़िया। चलिए, अब देखो यार, स्टार्ट सब्जेक्ट ना अगर आप देख पा रहे हो तो बहुत लंबा चौड़ा सा सब्जेक्ट है, और सिर्फ देखने में ये बहुत लंबा चौड़ा है, सब्जेक्ट बहुत आसान है। बस यहां पे ना करना क्या आपको भाई, कि अगर आप कोई भी लेक्चर देख रहे हो, चाहे वो मेरा क्लास देख रहे हो या किसी और टीचर का क्लास आप देख रहे हो, आपको ना लग के पढ़ना है, लास्ट तक पढ़ना है। और अगर आपको ना अपना गोल अचीव करना है भाई, तो 3 चीजें याद रखना, 3D। एक तो आपका डिजायर, दूसरा आपका डेडिकेशन,
एंड तीसरा डिसिप्लिन। ये तीन चीज बहुत मैंडेटरी है अपने गोल को अचीव करने के लिए, राइट। राधे राधे, राधे राधे बच्चा, राधे राधे, राधे राधे। चलिए, अच्छा देखो स्टार्ट करते हैं जरा एक बार सारे लोगों से भाई, कि जितने भी लोग ये पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, कितने लोग अपने मन से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और कितने लोग घर वालों की जबरदस्ती में कर रहे हैं यार। हाँ, जल्दी बताना, कितने लोग खुद का मन था कि भाई पॉलिटेक्निक करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, किसी अच्छे से कंपनी में जॉब करेंगे, और कितने लोगों का मीन्स जबरदस्ती में घर वालों ने मार पीट के भेज दिया कि नहीं जाओ पॉलिटेक्निक करके आओ, इंजीनियर बनो। हाँ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, फिर स्टार्ट करते हैं। बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ सर, मन से एकदम एकदम ना ईमानदारी के साथ बताना भाई, ईमानदारी के साथ बताना कि अपने मन से इंजीनियरिंग कर रहे हो या घर वालों के दबाव में आके। हाँ, माय 5th सेमेस्टर क्लास ड्रीम इंजीनियरिंग, मन था, मन था। देखो भाई होता क्या है ना, इंजीनियरिंग करना आसान होता है, लेकिन रिजल्ट के बाद ना अपने घर वालों को बताना, रिजल्ट बताना बड़ा दुख का, बड़ा कष्ट का काम होता है ना। चलिए चलिए स्टार्ट करते भाई। तो ये सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करते कहानी के साथ, और कहानी ये है कि भाई एक ना एक गांव है। कहानी ये है कि एक गांव, और उस गांव में ना दो लोग रहते हैं। गांव बड़ा सा होगा बट अभी सिर्फ दो लोग रहते हैं, एक तो मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, और एक और पर्सन जिसको इंजीनियरिंग का कोई नॉलेज नहीं है, राइट। और दोनों के घर में ना लाइट वाइट लगी हुई है। लाइट अचानक से कटती है, लाइट अचानक से कटती है। मेरे घर का जो लाइट है वो ऑटोमेटिक जल जाता है। जो दूसरा पर्सन है, यहां पे मान लेना भाई, मान लेना यहां पे जो दूसरा पर्सन है उसको स्विच ऑन करना पड़ता है लाइट को जलाने के लिए। अब इसके पीछे का रीजन क्या है भाई, मेरे घर में क्यों लाइट अचानक से जल गया, कोई बताएगा? हाँ, मेरे घर में क्यों लाइट अचानक से जल गया? रीजन कि मैं एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, मेरे दिमाग में क्या आया भाई कि ऐसा क्यों हम बार बार स्विच को ऑन ऑफ करते हैं। मैंने सोचा, मेरे दिमाग में आया कि क्यों हम बार बार स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हैं, क्यों हम ऐसा ना कर दें कि लाइट कटे और चीजें ऑटोमेटिक हो जाएं, राइट। तो ये जो सोच है हमारा ना, जो हमारे दिमाग में जो आया, जो सोच था, वही सोच क्या भाई, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन है। जो हमारे दिमाग में जो चीजें आती है ना, जो सोच है, जो आइडिया हमारे दिमाग में आया, वही आइडिया, उसी आइडिया को इंप्लीमेंट करना, उसके ऊपर काम करना, उसका एक प्रॉपर रिजल्ट देना, वही क्या होता है मेरे बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन होता है। अब ये सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन है भाई, जो सब्जेक्ट ना उसका इंट्रोडक्शन, राइट। अच्छा, अब हम बात कर ले थोड़ा सा कि सर ये इलेक्ट्रॉनिक, ये एम्बेडेड सिस्टम क्या है सर, ये एम्बेडेड सिस्टम क्या है? ये भी तो पता होना चाहिए ना कि ये एम्बेडेड सिस्टम है क्या। तो देखो, एम्बेडेड सिस्टम ना एक एम्बेड वर्ड से मिलकर बना है। मैं इसी के बारे में बात, बच्चा एम्बेडेड सिस्टम एक एम्बेड वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एम्बेड वर्ड। और एम्बेड वर्ड का मतलब क्या होता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कर देना, इनबिल्ट कर देना, अस्थायी रूप से प्रॉपरली उसके अंदर क्या कर देना, इनबिल्ट कर देना, लगा देना, बैठा देना, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बेड बोलते हैं, राइट। तो इस एम्बेड वर्ड से ये एम्बेडेड सिस्टम निकल के आया। और एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। जैसे आप इस डिजिटल बोर्ड को आप देखो, जिस पे आप पढ़ाई कर रहे हो, ये क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, राइट।
अब ये जो आप देख रहे हो ये प्लास्टिक जो साइड साइड में लगा हुआ है, ये क्या है? अच्छा, इसके अंदर भी कुछ डिवाइसेस होंगी, वो क्या है? एक हार्डवेयर है। इसके अंदर कुछ प्रोग्रामिंग भी की गई होगी जिसकी वजह से ये चीजें मैं लिख पा रहा हूं, चीजों को मैं ऑन कर पा रहा हूं, वो क्या है? सॉफ्टवेयर है, राइट। तो जो एम्बेडेड सिस्टम है वो क्या है? एक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है, राइट। तो ये था बच्चा इंट्रोडक्शन किसका? सब्जेक्ट का, कि सर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन क्या होता है और एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है। मैं एक बार रिकैप करूंगा कि एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन जो हमारे दिमाग में जो आइडिया आ रहा है बच्चे, राइट, जो आइडिया आ रहा है, जो सोच है हमारे दिमाग में चल रहा है, उसी को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करना और उसको एक फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचाना, वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन है। किसी भी हार्डवेयर, किसी भी सॉफ्टवेयर का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? अच्छा, एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं। अब बेसिकली जो एम्बेडेड सिस्टम होता है ना, वो तीन चीजों पे काम करता है, इनपुट, प्रोसेसर एंड आउटपुट, जिसको हम एक अलग नाम से जानते हैं कि सर प्रोसेसर क्या है? माइक्रो कंट्रोलर हम पढ़ेंगे। सर आउटपुट कौन डिसाइड करेगा? तो वो एक टर्म्स यूज करते हैं, एक्चुएटर, वो हम पढ़ेंगे। तो सारी चीजें धीरे धीरे हम लोग सीखते जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? जल्दी बताओ, क्या ये बात समझ में आई सबके? फिर हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। बताओ, क्या ये सब्जेक्ट का मतलब समझ में आया? जल्दी से बताइए सारे लोग, यस और नो। सब्जेक्ट का मतलब समझ में आ गया सबको? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। एक बार रिपीट, एक बार रिपीट। देखो 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 भाई, देखो देखो देखो, एकदम दिल दिमाग सब एकदम खोल के बैठो यार, दिल दिमाग सब खोल के बैठो। और जितनी चीजें बता रहा हूं ना यार, एक बार देखो, नोट्स तो आपको मिल जाएगा, यहां पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप ना जो चीजें आप समझ रहे हो, अगर उसको ना खुद से एक नोट्स बनाओगे ना, तो वो एक एक बेटर वे होगा, उसको जल्दी आप याद कर पाओगे अपने एग्जाम के लिए भी। हालांकि आपको ये सब्जेक्ट रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फुल ऑफ कॉन्सेप्ट, सारी चीजें सीखेंगे बच्चा, सारी चीजें सीखेंगे, राइट। मैं एक बार रिकैप कर दे रहा हूं, रिपीट कर दे रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन क्या होता है। जो हमारे दिमाग में आइडिया आ रहा है किसी भी चीज को लेके, जो हमारे दिमाग में सोच है, राइट, कि हमें किसी भी डिवाइस को ना और इंप्रूव करना चाहिए। लाइक जैसे पहले एक सिस्टम सिंपल वे में आया होगा कि हम सिर्फ इस पे लिख सकते हैं, पीपीटी ओपन कर सकते हैं, सारी चीजें। फिर लोगों के दिमाग में आया कि इसमें कुछ और इंप्लीमेंट करते हैं, साउंड भी लगा देते हैं, एआई वर्जन भी ले आते हैं। तो ये जो आइडिया जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है, ये जो सोच हमारे दिमाग में चल रहा होता है ना, इसी को हम फाइनल आउटपुट तक लेके जो जाते हैं ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन बोलते हैं, राइट। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन। अगेन मैं इसी डिजिटल बोर्ड का एग्जांपल लूंगा कि ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। इसमें कुछ इनपुट लगे होंगे, कुछ आउटपुट, कुछ प्रोसेसर लगे होंगे, राइट। फिर हमें यहां पे आउटपुट मिल रहा है, वो क्या हुआ? एम्बेडेड सिस्टम हुआ। चलो अब देखो, यहां पे जो हमारे पास पहला चैप्टर बच्चा, पहले चैप्टर में अगर मैं बात करूं यहां पे, तो देखो फर्स्ट चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या भाई? बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन। यानी कि जो बेसिक इंट्रोडक्शन है ना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन का, उसके बारे में करना है। बाकी जो एम्बेडेड सिस्टम है वो आगे हम करेंगे। अब देखो इसमें पढ़ना क्या क्या बच्चा? डेफिनेशन हमें पढ़ना है, मींस इसकी जो परिभाषा है वो हमें पढ़नी है। देन पर्पस एंड स्कोप पढ़ना है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन का पर्पस क्या है और उसका स्कोप क्या है, राइट। कहां कहां उसका स्कोप है, कहां कहां इसको हम यूज करते हैं। देन हम सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिजाइन है उसके बारे में पढ़ना है, राइट। देन अगर मैं बात पूछे यहां पे कि ब्रेकडाउन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन, अब इसमें क्या क्या चीजें बच्चा? रिक्वायरमेंट क्या है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंफेरेंस इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, उसका इंपैक्ट क्या है। देन कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राउंडिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ये हमें पढ़ना है। देन अगर मैं बात करूं तो पीसीबी डिजाइनिंग, प्रिंसिपल, एचिंग प्रोसेस एंड टाइप ऑफ एचिंग, ये इतनी सारी चीजें हमें पहले चैप्टर में कवर करना है, राइट। ये पहले चैप्टर में हमें कवर करना है। फिर जब सेकंड चैप्टर पे पहुंचेंगे मेरे बच्चे, तो सेकंड चैप्टर का भी मैं आपको जो सिलेबस है वो मैं आपको एक बार ब्रीफ कर दूंगा। फिलहाल अभी फर्स्ट चैप्टर, तो फर्स्ट चैप्टर में हमें इतने सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, वन बाय वन बेहतरीन तरीके से सारे टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, राइट। चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन। अब ये होता क्या बच्चा, देखो जरा यहां पे क्या लिखा है, देखो यहां पे क्या लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद की योजना, डिजाइन, विकास, परीक्षण और कार्यान्वयन की प्रक्रिया है। अगर मैं इसी को इंग्लिश में पढ़ूं बच्चा तो क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, डिजाइनिंग, डेवलपिंग, टेस्टिंग एंड इंप्लीमेंटिंग एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। अब वन बाय वन एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं, राइट। कि देखो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है क्या बच्चा, एक प्रोसेस है किसका, प्लानिंग का। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, देखो जैसे पहले क्या आया ना, पहले एक हमारे पास कीपैड वाला मोबाइल आया, मैं प्लानिंग की बात करूं तो पहले क्या आया, एक कीपैड फोन आया, राइट। कीपैड फोन आया जहां पे बटन वाले सिस्टम से कुछ एक आध सांप सीढ़ी वाला गेम खेल सकते थे, इसके अलावा कुछ नहीं था, है ना। हाँ, कुछ लोग उस टाइम पे भी थे जो अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को मैसेज भी कर सकते थे टाइप करके। हाँ, अब कुछ हमारे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, कुछ आपके जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर रहे होंगे जिनके दिमाग में आया होगा यार कि क्यों ना एक ऐसा फोन डेवलप किया जाए जहां पे जो बटन वाला सिस्टम है ना उसको ही हटा दिया जाए, टच वाले सिस्टम को लेके आया जाए, जो इसके फीचर्स उसको और ज्यादा इंप्लीमेंट किया जाए और ज्यादा इंप्रूव किया जाए। अब वो उनके दिमाग में एक आइडिया आया, राइट, वो उनके दिमाग में एक आइडिया आया, एक प्लानिंग हुई, तो जब वो क्या है प्लानिंग के तहत आ गया। ना बात करते हैं डिजाइनिंग की, तो डिजाइनिंग बच्चा क्या होता है ना, एक ब्लू प्रिंट होता है। सबसे पहले हम किसी चीज को डिजाइन करने से पहले, डायरेक्ट हम बनाने से पहले ना एक ब्लू प्रिंट तैयार करते हैं। अब ब्लू प्रिंट क्या होता है, जैसे मान लो कि जब घर वर बनता है ना, आप लोग का भी घर बना होगा, हमारा भी जब घर बना होगा, तो जब हम लोग ना एक सिविल इंजीनियर को हायर करते हैं जहां पे वो हमारे घर की ना पूरी डिजाइनिंग करते हैं, राइट। कि यहां पे आपका बेडरूम होगा, यहां पे आपका किचन होगा, यहां पे आपका वॉशरूम होगा, पूरी एक डिजाइनिंग करते हैं। वो क्या होता है, एक ब्लू प्रिंट होता है, राइट। वो क्या है, ब्लू प्रिंट है। तो डिजाइनिंग क्या होता है बच्चे, एक ब्लू प्रिंट होता है, राइट। ये क्या होता है, एक ब्लू प्रिंट होता है, जहां पे हम ये देखते हैं भाई कि पीसीबी के अंदर हमें कौन सा डिवाइस कहां पे लगाना है, हमें कैपेसिटर कहां पे लगाना है, हमें आईसी कहां पे लगाना है, राइट, हमें रजिस्टेंसेस कहां पे लगाने हैं। तो ये क्या, एक ब्लू प्रिंट तैयार करना, राइट, एक ब्लू प्रिंट तैयार करना। देन क्या होता है, डेवलपिंग। अब डेवलपिंग का मतलब क्या होता है, अब जब सारी चीजें तैयार हो गई ना, तो अब उसका बनाने का काम करना। बनाने का काम करना मींस जो भी रिक्वायरमेंट है, जिस जिस डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है, जिस इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें हमारे पास आ गई। अब उसको हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके पीसीबी के ऊपर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, लगाना स्टार्ट करके कैपेसिटर यहां लगा दिया, आईसी यहां लगा दिया, रेजिस्टेंस यहां लगा दिया, स्विच यहां पे लगा दिया, एडाप्टर यहां पे लगा दिया। वो सारी चीजें हमने लगाना स्टार्ट किया, उसको डेवलप करना स्टार्ट किया, राइट। फिर हमारे पास क्या आता है, टेस्टिंग। टेस्टिंग एंड इंप्लीमेंटिंग का मतलब क्या होता है कि हमने टेस्ट करना स्टार्ट किया यार कि जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, क्या वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। क्या जो हमारा आइडिया था, जो हमने सोच रखा था कि हमने इस डिवाइस को इस तरीके से बनाना है, क्या वो डिवाइस उस तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर काम कर रहा है तब तो हम फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंच जाएंगे,
अगर वो काम नहीं कर रहा है, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं हो रही है, तो उसको हम वापस क्या करेंगे बच्चा, इंप्लीमेंट करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे, फिर से टेस्टिंग करेंगे, और जब चीजें प्रॉपर तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर देगा तो हम उसको एज अ फाइनल प्रोडक्ट क्या करेंगे बच्चा, लॉन्च करेंगे। राइट? तो ये है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन। अब देखो इतनी सारी चीजें याद रखने से बेटर मैं आपको एक शॉर्ट बता रहा हूं, क्या, आइडिया, देन डिजाइन, देन डेवलपमेंट, देन टेस्टिंग एंड देन फाइनल प्रोडक्ट। अगर आपने ये चीज याद रख लिया, एक लाइन याद रख लिया ना भाई, तो इसको आप अपने मन से बना के आप लिख सकते हो। जो चीजें मैंने बताई उसको और तरीके से टेक्निकल वर्ड यूज करके ना आप इसको एग्जाम में लिख सकते हो, अगर आता है डिफाइन बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन। राइट? क्या ये मेरी बात समझ? अच्छा सर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन को इंक्रीमेंट नहीं बोल सकते क्या? इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट कैसे बोलेंगे भाई? हाँ, क्या बात समझ में आई मेरी? जल्दी बताइए, क्या ये समझ में आया भाई कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन होता क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। बताओ, इस समझ में आया कि नहीं? एक बार जल्दी से सारे लोग बता दो समझ में आया कि नहीं। जो भी लोग अभी लाइव में है एक बार बता दिए जल्दी से, समझ में आया कि नहीं? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। देखो अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड रहोगे भाई, अगर आप डिसिप्लिन रहोगे, तो एक बात ध्यान रखना बच्चा कि जितनी भी चीजें है ना, एक एक कॉन्सेप्ट ना आपके दिल दिमाग में उतार दूंगा, एक एक लॉजिक आपके दिल दिमाग में उतार दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा ना कि मैक्सिमम चीजें ना, जैसे आप मान लो कि हमारे पास पीसीबी क्या है सर, कैपेसिटर क्या है, वो मैं आपको दिखा सकूं यार, मैं आपको लाइव दिखा सकूं, वो आपको मैं लाइव दिखा सकूं, ताकि आप उस चीज को फील कर पाओ। सिर्फ आप पढ़ो नहीं, उस चीज को आप फील कर पाओ। मैं आपको पीसीबी भी दिखाऊंगा, मैं आपको कैपेसिटर भी दिखाऊंगा, मैं आपको आईसी भी दिखाऊंगा, मैं लाइव क्लास में दिखाऊंगा, ताकि आप चीजों को फील कर पाओ। आप अपने स्कूल में प्रैक्टिकल करेंगे, लैब करेंगे, वहां पे आप देखेंगे, बट उससे पहले मैं आपको दिखा दूंगा। राइट? चलिए, चलिए बच्चा, अब हम चलते हैं आगे। अब देखो पर्पस क्या है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन का? क्या पर्पस है भाई? क्यों हम ऐसा चीजें बना रहे हैं? क्यों हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन का डेवलपमेंट कर रहे हैं? हाँ, चलिए, अब यहां पे अगर मैं बात करूं, सबसे पहला पर्पस क्या बच्चा? मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट। मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट। आजकल के टाइम पे क्या है ना भाई, कि लोग काम नहीं करना चाहते। पहले गांव में क्या होता था ना, कि जब एसी नहीं होता था, कूलर नहीं होता था, तो वो पंखा डुलाते थे ना, गांव में जो हाथ वाला पंखा था उसको डुलाते थे। राइट? बाहर बैठ जाते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या है भाई, कस्टमर की नीड है कि हम मेहनत नहीं करना चाहते, मुझे कुछ ऐसा करके लाके दो कि बिना मेहनत के, बहुत कम इनपुट देके, बहुत कम काम करके ना मुझे सारी चीजें मिल जाएं। तो मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट। अब इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ने क्या करा बच्चा? पंखा बना दिया, एसी बना दिया, कूलर बना दिया। राइट? और जो हमारे घर की जो महिलाएं हैं ना, जो लेडीज हैं, जो बच्चियां हैं, उनको और नखरे हैं कि मैं ना सिलबट्टे पे मसाला नहीं पीसूंगी, मुझे चाहिए भैया कुछ ऐसा कि हमने मसाला डाला और घर से किया, पिसा गया मसाला। तो वो क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट है। वो क्या है? रिक्वायरमेंट है। वो हमारे दिमाग में चीजें आई। राइट? तो कस्टमर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। दूसरी चीज जरा देखो, हाई परफॉर्मेंस। मतलब जो भी चीजें हम ले रहे हैं ना, उसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। लाइक जैसे मैं इस डिजिटल बोर्ड की बात कर लूं, अब देखो इसका परफॉर्मेंस क्या है? अगर मैं इस पे पढ़ा रहा हूं, कोई टीचर आके इस पे पढ़ा रहा है, तो वो क्या सोचेगा भाई कि अगर मैं डिजिटल बोर्ड लगवा रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर मैं लगवा रहा हूं, तो उसका परफॉर्मेंस बहुत हाई हो, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो। ऐसा ना हो कि मैं कोई चीज लिख रहा हूं, बीच में हैंग कर गया, अब बफरिंग चल रही है, चल रही है, 2 मिनट बाद फिर से रीस्टार्ट हो रहा है। आप मोबाइल लेते हो, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आप क्या चाहते हो?
कि भाई अगर मैं मोबाइल ले रहा हूं ना तो वो एक प्रॉपर तरीके से अच्छे से काम करे, बिना हैंग किए काम करे, लैगिंग ना हो, उसमें एकदम स्मूथ वर्क करे, राइट। तो हाई परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट भी हमारी होती है, ये भी एक पर्पस बच्चा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डिजाइन करने का। देन हमारे पास बच्चा लो कॉस्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होना चाहिए, हाई परफॉर्मेंस भी हमें मिलनी चाहिए, लेकिन हम पैसा नहीं खर्च करना चाहते यार। हम चाहते हैं ना कि जो हमारा मोबाइल हो वो काम करे आईफोन वाला, है ना, सैमसंग अल्ट्रा वाला काम करे, अल्ट्रा 24 वाला, लेकिन पैसा हम देंगे सर 10,000, पैसा हम देंगे 10,000, राइट। तो बहुत सारे कंपनी आई सामने कि भैया ठीक है, ये पर्सन है बहुत गरीब और ये 1 लाख का मोबाइल नहीं खरीद सकता, मैं वही सारे फीचर्स मैं 10,000 के फोन में दे रहा हूं, 15,000 के फोन में दे रहा हूं, और मिलते भी हैं, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, मिलते भी हैं भाई, राइट। तो लो कॉस्ट होना चाहिए। सर प्लीज हिंदी में भी लिख दो पर्पस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। पर्पस मतलब वो तो बच्चा क्या आवश्यकता है, आवश्यकताएं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन की बच्चा आवश्यकताएं, राइट, आवश्यकता। चलिए, अच्छा मेरे पास अल्ट्रा है चलिए, अच्छा अब देखो रियलाइबिलिटी। रियलाइबिलिटी का मतलब क्या यार, कि एक हम कह सकते हैं ना, इसका एक वर्ड यूज करते हैं क्या, भरोसेमंद, राइट, भरोसेमंद, भरोसेमंद मीन्स हम जो भी डिवाइस ले रहे भाई, या जो भी मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ रहा है ना, उस पे ना हमारा विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, राइट। तो हम ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं जो रियलाइबल हो, है ना, विश्वास हो लोगों का उसके ऊपर। भाई अब देखो मार्केट में ना अगर आप जाओगे, अब मैं एक सिंपल से अगर मैं बात करूं कि भैया ग्राइंडर मिक्सर की अगर मैं बात कर लूं, तो मार्केट में बहुत सारे मिक्सर आ रहे हैं, हैवेल्स का भी आ रहा है ना, फिर उसके अलावा हमारे पास महाराजा का भी आता है, उससे लो कॉस्ट कुछ अलग अलग कंपनी के भी आते हैं। लेकिन जब हमारे पास 10 ऐसे ओपन हो जाते हैं ना, दुकानदार ने 10 ऐसे लगा दिया, 2 कंपनी के हैं, हैवेल्स का है, महाराजा का है, ओरिएंट का है, राइट, उषा का है, बाकी ऐसे 4 और लगा दी जिसका हमने आज तक नाम ही नहीं सुना। तो जिसका नाम हमने नहीं सुना ना भाई, भले वो कितनी अच्छी कंपनी हो ना, उस पर विश्वास नहीं होता, उस पर हम भरोसा नहीं दिखा पाते, और हम क्या लेके आते हैं, जिनका नाम हम जान रहे हैं, जिनका नाम मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है, राइट। तो चीजें रियलाइबल भी होनी चाहिए बच्चा। देन अगर मैं बात करूं सेफ्टी, राइट, अगर मैं बात करूं भाई सेफ्टी, तो सेफ्टी का मतलब क्या होता है कि भैया ऐसा ना हो कि हमने चीजें बना तो दी, हमने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बना तो दिया, लेकिन अब वो सेफ नहीं है। कई बार ऐसा होता है, या आपने कभी न्यूज में ऐसा सुना होगा भाई कि एसी लग गया और उसमें करंट आ रहा था, किसी को करंट लगा, उसका डेथ कर गया, राइट। या कभी कभी, या मान लो मैं ऐसे मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें कहीं से करंट आ गया, तो यानी कि ये सेफ नहीं है। तो अगर मैं चीजें डिजाइन कर रहा हूं भाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर मैं डिजाइन कर रहा हूं, तो वो सेफ्टी भी उसका हमें देखना है कि कहीं से कोई लीकेज करंट ना जा रहा हो, राइट, कहीं से कुछ ऐसा ना हो कि जो कस्टमर है या जो यूजर है उसको कोई नुकसान पहुंचे, तो हमें उसके सेफ्टी का भी ध्यान रखना होता है। देन अगर मैं बात करूं भाई इजी मेंटेनेंस, इजी मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है कि इजीली किसी भी चीज को ना हम मेंटेन कर सके, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी रिपेयरिंग हम अच्छे से करा सके, इजीली रिपेयरिंग हो जाए, राइट, हमें इधर उधर भटकना ना पड़े, या हम किसी दुकान पे लेके जा रहे हो, या खुद हमें नॉलेज है थोड़ा बहुत, खोल के बैठ गए, अब हमें पता ही नहीं चल रहा भाई कि कैसे इसको रिपेयर करेंगे। तो चीजों को ऐसा हमें डिजाइन करना है ना कि उसका मेंटेनेंस भी बहुत इजीली, बहुत आराम से हम चीजों को कर पाए, राइट। चलो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी बच्चों।
आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। जल्दी बताओ, बताओ जल्दी। सर प्लीज हिंदी में भी लिख दो, पर्पज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन। बच्चा आवश्यकता, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन की आवश्यकता क्या है भाई? हाँ बताओ जल्दी। भाई बहुत आसान है चैप्टर, बहुत मीन्स सब्जेक्ट ही बहुत आसान है यार, सब्जेक्ट ही बहुत आसान है। और आप चीजों के ना कॉन्सेप्ट को सीखो यार, लॉजिक सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो। हम इन सब सब्जेक्ट को ना रट के नहीं कर सकते। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया मेरे भाई, तो आप एक बात समझ लेना कि आप इस सब्जेक्ट के ना महारथी बन जाओगे, राइट। और मेरा एक बार कहना बहुत मीन्स हर जगह मैं कहता हूं भाई कि जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है ना भाई, वही क्या है? पावर है, राइट। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा बच्चा कि मैं हिंदी में भी इसको लिख के मैं आपको बता दूं, राइट। हिंदी में लिखा वो मिल जाएगा यार। मैं कुछ चीजों को हिंदी में नहीं लिखा क्योंकि मुझे लगा कि वो सारी चीजें आप बेटर तरीके से समझ पाओगे, इसके लिए आई रियली सॉरी। बट आपको आगे सारी चीजें हिंदी में ही मिलेंगी, आपको आगे सारी चीजें बच्चा हिंदी में ही मिलेंगी। लेकिन देखो, मेरा एक कहना यार कि मीन्स आप ना एक फ्यूचर में एक इंजीनियर बनने जा रहे हो, तो जो टेक्निकल वर्ड है ना, उस टेक्निकल वर्ड को इंग्लिश में ही याद रखो बच्चा। बाकी चीजें आप हिंदी में पढ़ो, लेकिन जो टेक्निकल वर्ड है ना, उस टेक्निकल वर्ड को इंग्लिश में रखो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, तो वहां पे चीजों को देखा जाएगा, मायने रखेगा ये सारी चीजें। और एज अ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर मैंने भी 4 साल मैंने जॉब करी हुई भाई, एक महिंद्रा कंपनी में मैंने 4 साल जॉब करा हुआ है। तो मैं आपको ना टाइम के साथ साथ मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि किस तरीके से इंटरव्यू होता है, कैसे सारी चीजें आपको टैकल करनी है, राइट। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, राइट। चलिए अब देखो, अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे कि स्कोप क्या है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन का, राइट। स्कोप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन, कहां कहां इसको हम यूज कर सकते हैं, राइट, या किस किस जगह पे इसका यूज होता है। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है? सर्किट डिजाइन एंड पीसीबी लेआउट। देखो किसी भी सर्किट को डिजाइन करने में पीसीबी का मतलब क्या होता है भाई? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसका मतलब क्या होता है? प्रिंटेड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसका मतलब क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, राइट। तो अगर देखो यहां पे क्या लिखा कि सर्किट डिजाइन में सिमेटिक और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कैड टूल की सहायता से डिजाइन करना सीखा जाता है, राइट। तो अब देखो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन का यूज कहां पे हो रहा है? सर्किट डिजाइन करने में, राइट, या पीसीबी लेआउट बनाने में इसका यूज किया जाता है। किस एप्लीकेशन के थ्रू, किस सॉफ्टवेयर के थ्रू? वो है क्या? कैड टूल। कैड का मतलब क्या होता है बच्चा? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैड का मतलब क्या होता है? मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। कैड का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो ये एक हमारे पास क्या एक सॉफ्टवेयर है, और इस सॉफ्टवेयर का यूज करके ना हम सर्किट डिजाइनिंग में या फिर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के लेआउट बनाने में इसका यूज करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है सर? अब इसका मतलब क्या होता है भाई? जैसे मान लो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आपने देखा होगा, ये सारी चीजें एक ऐसा ना, जब भी कोई आप डिवाइस ओपन करो तो उसे ग्रीन कलर का एक बोर्ड, एक ग्रीन कलर का ना एक ऐसे प्लेट लगा होता है, जिसपे ना कई सारे ऐसे आईसीज लगे होते हैं। यहां पे हमारे पास कैपेसिटर लगा हुआ है, यहां पे कुछ रजिस्टर लगा हुआ है, छोटे छोटे ऐसे होल्स होते बच्चा, राइट। तो यहां पे हम आईसी लगा रहे हैं, यहां पे हम कैपेसिटर लगा रहे हैं, यहां पे हम रजिस्टर्स लगा रहे हैं, यहां पे और भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसको हम लगा रहे हैं।
राइट, माइक्रो कंट्रोलर इधर हम लगा रहे हैं। तो इन सारी चीजों का एक लेआउट तैयार करना, राइट, वहां पे इसका यूज होता है, इसका यूज करते हैं। देन एम्बेडेड सिस्टम बच्चों, एम्बेडेड सिस्टम। अब देखो एम्बेडेड सिस्टम की अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे, तो अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि एम्बेडेड का मतलब क्या होता है। एक कॉम्बिनेशन होता है बच्चा, किसको, जहां पे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को मिला के बनाया जाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला के बनाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन आप ले लो। अब देखो वॉशिंग मशीन में क्या कि आजकल एक फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ रहा है जहां पे कई सारे बटन्स लगे हुए हैं, राइट, वो क्या पूरा हार्डवेयर है। अब उस बटन्स में ना कुछ हमने प्रोग्रामिंग किया हुआ है, कुछ हमने उनको रूल्स बताए हुए हैं, भैया ये बटन मैं प्रेस करूंगा तो तुमको ये वाला फंक्शन परफॉर्म करना है, ये वाला बटन प्रेस करूंगा तो तुमको ये वाला काम कर देना है, राइट। तो वहां पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मिला के बनाया गया। तो वॉशिंग मशीन क्या है, एम्बेडेड सिस्टम है। वो क्या है, एम्बेडेड सिस्टम है, राइट। अब बच्चे ये देखो तीन चीज पे भी ये काम करता है। अब जो एम्बेडेड सिस्टम है वो तीन चीज पे काम करता है, किस पे, इनपुट पे। वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में करने वाले हैं, राइट। देन हमारे पास क्या होता है, प्रोसेसर। क्या होता है प्रोसेसर, जिसको हम माइक्रो कंट्रोलर भी कहते हैं भाई, माइक्रो कंट्रोलर भी कहते हैं। और तीसरा क्या है ना, आउटपुट, आउटपुट, राइट, जिसको हम एक्चुएटर भी कहते हैं, एक्चुएटर भी कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहां पे हम बेसिकली सेंसर की हम बात करेंगे। हालांकि हमारे पास इनपुट डिवाइस कई सारे हैं, बट यहां पे हम बेसिकली किसकी बात करेंगे, सेंसर की बात करेंगे। यहां पे हम माइक्रो कंट्रोलर की बात करेंगे और यहां पे हम बात करेंगे एक्चुएटर की। ये सारे बच्चे देखो एक टेक्निकल वर्ड है ना, इन सब की हिंदी से ज्यादा आसान तो ये वर्ड लगते हैं, राइट। चलो चलिए अब देखो जरा यहां पे। अब अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे इनपुट, तो इनपुट क्या होता है ना, वो तुम्हारे गर्लफ्रेंड की जैसे होते हैं। इनपुट इज जस्ट लाइक योर गर्लफ्रेंड, राइट। इनपुट इज जस्ट लाइक योर गर्लफ्रेंड। हाँ, प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर कह सकते हैं भाई कि वो तुम्हारा 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 लड़कों का दिमाग, बॉयज माइंड, बॉयज माइंड, है ना। और जो एक्चुएटर है, एक्चुएटर, वो तुमने क्या एक्शन लिया, बॉयज ने क्या एक्शन परफॉर्म किया भाई, ये बिल्कुल इसकी तरह काम करता है, राइट। तो देखो जो गर्लफ्रेंड है ना बच्चा, वो क्या करेगा, वो तुमको इनपुट देगी। इनपुट मतलब क्या, कि ऐसा है मेरा फोन का रिचार्ज खत्म, रिचार्ज कराओ, मुझे शॉपिंग पे लेके चलो, हाँ, मुझे पहाड़ों पे घुमाने लेके जाओ, दैट इज इनपुट, दैट इज इनपुट, राइट। अब देखो जा भाई जरा, माइक्रो कंट्रोलर या कह लो भाई जो आपका प्रोसेसर मींस बॉयज माइंड, अब उनके दिमाग में चल रहा यार क्या करना चाहिए, रिचार्ज कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, कपड़ा खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। अब दिमाग में आए भाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सब कुछ तो दिमाग में प्रोसेस कर लेगा। पहाड़ों पे घुमाना चाहिए कि नहीं घुमाना चाहिए, हाँ बताओ, आप ही लोग बताओ भाई, पहाड़ों पे घुमाना चाहिए कि नहीं घुमाना चाहिए, जल्दी बताओ, बताओ भाई, पहाड़ों पे घुमाना चाहिए कि नहीं, हाँ। बताओ भाई, बताओ बताओ जल्दी, पहाड़ों पे घुमाना चाहिए कि नहीं। अब देखो ये ना आपके दिमाग में आपके प्रोसेस हुआ, दैट इज माइक्रो कंट्रोलर या प्रोसेसर। अब जो तुमने एक्शन परफॉर्म किया ना भाई, कि चलो रिचार्ज के लिए बोला, रिचार्ज करा देते हैं, वो एक्शन, दैट इज आउटपुट।
शॉपिंग करने के लिए बोली, शॉपिंग करा देते हैं, कपड़ा वपड़ा खरीद देते हैं भाई, राइट। वो आपने एक्शन परफॉर्म किया, दैट इज आउटपुट। उसने इनपुट दिया, आउटपुट। पहाड़ों पे घुमाते नहीं, पहाड़ पे हम नहीं जाएंगे, पहाड़ पे हम नहीं जाएंगे, राइट। तो इनपुट क्या है भाई? इनपुट जो हम चीजों को दे रहे थे। अब जैसे मैंने यहां पे बात करा सेंसर की, सेंसर की हमने बात करी। अब देखो आपने ना अपने फोन में देखा होगा, अपने फोन में देखो कि सेंसर यहां पे लगा हुआ है। कई बार होता है ना कि हमने फोन लिया, 3 फिंगर से ऐसे स्लाइड किया, स्क्रीनशॉट हो गया। यानी कि सेंसर हमें क्या बताता है कि जो आसपास जो चेंजेस होता है ना, जो फिजिकल जो चेंजेस है उसके बारे में बताता है। अब जैसे स्क्रीन है, मोबाइल का स्क्रीन है, 3 फिंगर ऐसे स्लाइड किया, अब सेंसर को वो चेंजेस ऑब्जर्व हो गया। सेंसर ने क्या किया? वो चेंजेस ऑब्जर्व कर लिया कि अच्छा स्क्रीन पे 3 फिंगर क्या हुए हैं, स्लाइड हुए हैं, राइट। दैट इज इनपुट। अब वहां पे सेंसर लगा होगा, तो उसने सेंस कर लिया कि आपने क्या लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है। अब वो जो इनपुट था वो किसको भेजा गया? माइक्रो कंट्रोलर को। अब माइक्रो कंट्रोलर तुरंत क्या करेगा? उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद में स्क्रीनशॉट हुआ और वो हमें आउटपुट के फॉर्म में दिख गया, वो हमें आउटपुट के फॉर्म में दिख गया। या कई बार ऐसा होता है ना कि देखो जैसे वेदर फॉरकास्टिंग हम लोग देखते हैं, राइट। वेदर फॉरकास्टिंग हम लोग देखते हैं। अब हमारे मोबाइल में क्या है कि हमारे आसपास का वेदर क्या हुआ? चेंज हुआ। मौसम क्या हुआ? चेंज हुआ। वो एक फिजिकल चेंज है। अब हमारे फोन में एक वेदर जो एप्लीकेशन है वहां पे कुछ सेंसर लगा होगा, उसने फिजिकल चेंज को ऑब्जर्व किया, सेंस किया, राइट। टेम्परेचर कितना है, कितना नहीं है, बारिश होने वाला है, नहीं होने वाला है, सारी चीज उसने सेंस कर लिया। सेंस करने के बाद किसको भेजा? प्रोसेसर किया, प्रोसेसिंग हुई, माइक्रो कंट्रोलर के पास गया, राइट। उसने पूरा सोचा समझा क्या करना क्या नहीं करना, और वो एप्लीकेशन पे क्या हो गया? अपडेट हो गया। मींस वो हमें आउटपुट मिल गया कि अच्छा अभी टेम्परेचर इतना था, अभी 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, राइट। अगले 1 घंटे में बारिश होने वाली है। तो ये पूरा काम किसका बच्चा? इनका। ये पूरा काम किसका? इनका, राइट। चलिए 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 चलिए, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, और कहां पे इसको यूज कर सकते हैं, और कहां कहां स्कोप है भैया? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी। अब यहां भी देखो बेसिकली हम यही चीज यूज करते हो, क्या? सेंसर, एक्चुएटर और वायरलेस मॉड्यूल को इंटीग्रेट। इंटीग्रेट मतलब क्या? एक जगह लाके जोड़ देना, राइट। जोड़ना, इसका मतलब क्या होता है? जोड़ना। इंटीग्रेट करके, जोड़ करके, है ना, कनेक्टेड और ऑटोमेटिक सिस्टम भी बनाए जाते हैं, राइट। अब ये बेसिकली कहां पे यूज होता है ना? मींस जनरली तो हम मोबाइल फोन में भी है हमारे, वॉशिंग मशीन में भी हमारे है, राइट। फिर या वाईफाई राउटर लगा होगा आपके घर में, वहां भी इसका यूज किया जाता है, राइट। वहां भी इसका यूज किया जाता है कि सेंसर लगा दिया गया, मींस इनपुट डिवाइस लगा दिया गया, आउटपुट डिवाइस लगा दिया गया, कुछ वायरलेस सिस्टम लगा दिए गए, है ना, प्रोसेसर लगा दिया गया, और उन सारी चीजों को इंटीग्रेट करके, उन सारी चीजों को मर्ज करके, उन सारी चीजों को मिला के एक सिस्टम तैयार कर दिया गया, एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना दिया गया। तो यहां भी हमारा यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड डिजाइन का। अगर मैं टेस्टिंग एंड ट्रबल शूटिंग की बात करूं, टेस्टिंग मतलब क्या होता है बच्चा? टेस्टिंग मतलब होता है कि जो हमने डिवाइस बना लिया, अब उसको हम चेक करेंगे वो सही है नहीं सही है। स्विच में लगा दिया, अब करंट पास हो रहा है कि नहीं पास हो रहा है, वो हम चेक करेंगे। अब उसके लिए हम यूज करते हैं क्या? मल्टीमीटर का। उसके लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चा? मल्टीमीटर का यूज करते हैं, राइट। ऑसिलोस्कोप देखेंगे हम लोग, उसके लिए बेसिकली हम क्या यूज करते हैं? मल्टीमीटर का यूज करते हैं। तो अब मल्टीमीटर का यूज करके, अब जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक डिवाइस है, ये हमारे पास एक डिवाइस है। अब इस डिवाइस को मैं बटन प्रेस कर रहा हूं, मान लो ये काम नहीं कर रहा, तो अब मैं क्या चेक करूंगा? बैटरी लगी हुई है, करंट का सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मैं मल्टीमीटर लेके आऊंगा। मल्टीमीटर में बच्चा कुछ ऐसा इस तरीके से बना रहता है, यहां पे ऐसे 2 वायर निकले रहते हैं, इधर कुछ ऐसे करंट वोल्टमीटर के लिए चीजें बनी होती हैं, कई सारे बटन्स यहां पे लगे होते हैं, राइट। अब मैं इसके हर एक पार्ट को इसको ओपन करूंगा, इसके हर एक पार्ट पे मैं चेक करूंगा, राइट, कि कहां पे करंट की सप्लाई जा रही है, कहां पे करंट की सप्लाई नहीं हो रही है, वो सारी चीजें मैं चेक करूंगा। दैट इज टेस्टिंग।
ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या बच्चा? जो भी एरर आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना, उसको दूर करना, उसको रिमूव करना, राइट? तो कभी कभी ना एक और वर्ड यहां पे यूज कर लिया जाता है, एक और वर्ड यहां पे यूज किया था, क्या? डीबगिंग। डीबगिंग। और बग होता है बच्चा, बग याद रखिएगा, बग का मतलब क्या होता है? एरर। बग का मतलब होता है एरर, या कह लो प्रॉब्लम, राइट? क्या कह लो? प्रॉब्लम कह लो। ये होता है बग का मतलब। अब जो भी एरर आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है ना, उसको खत्म करना, उसको सही करना, उसको रिमूव करना, वो होता है क्या? डीबगिंग। उसको हम क्या बोलते हैं? डीबगिंग कहते हैं, राइट? अब देखो जरा, अब देखो सिस्टम। अब अगर हम बात करते यहां पे सिस्टम आर्किटेक्चर, सिस्टम आर्किटेक्चर एक अलग टॉपिक यहां से हटके, तो सिस्टम आर्किटेक्चर क्या होता है? एक ब्लूप्रिंट होता है, राइट? अब ब्लूप्रिंट मैंने क्या बताया कि मान लो मुझे कोई एक डिवाइस बनाना है, हमने कोई एक डिवाइस बनाना है, और हम यहां पे ना, मान लो हमें कोई एक डिवाइस बनाना है और हम एक सर्किट लेके ऐसा आ गए, एक हम पीसीबी लेके आ गए, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यहां पे लेके हम आ गए, और हमें कोई डिवाइस बनाना है, कोई आइडिया हमारे दिमाग में है, कोई सोच हमारे दिमाग में है। अब हमने यहां पे क्या करा कि अब हमने ना एक इसका एक रफ चीजें बनानी स्टार्ट की यार, कि यहां पे ना मैं आईसी लगा देता हूं, यहां पे मैं एडाप्टर लगा देता हूं, राइट? यहां पे मैं रजिस्टर लगा देता हूं, रजिस्टर लगा देता हूं, यहां पे मैं कैपेसिटर लगा देता हूं, और भी कई सारी चीजें हैं वो यहां लगा देता हूं, यहां लगा देता हूं, यहां लगा, तो यहां कई सारे अलग अलग छोटे छोटे डिवाइसेस हैं जो हमने यहां पे एक ब्लूप्रिंट क्या कर लिया? तैयार कर लिया, राइट? ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। यहां से हमारा क्या जाएगा? यहां से हमारा क्या होगा? इनपुट जाएगा, फिर ये सारी चीजों में क्या होगा? प्रोसेस होगा, प्रोसेस होगा, फिर यहां से हमें क्या मिल जाएगा? आउटपुट मिल जाएगा, राइट? इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लूप्रिंट बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? एक ब्लूप्रिंट बोलते हैं, राइट? इसी को क्या हम लोग बोलते हैं? ब्लूप्रिंट बोलते हैं। तो देखो ब्लूप्रिंट क्या है यहां पे, कि सिस्टम आर्किटेक्चर एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की समग्र संरचना है बच्चा, समग्र संरचना है, राइट? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की एक समग्र क्या है? संरचना है। इसी समग्र संरचना को क्या बोलते हैं? ब्लूप्रिंट बोलते हैं बच्चा, राइट? एक ओवरऑल स्ट्रक्चर कि किस तरीके से हमारा डिवाइस बनेगा, किस तरीके से चीजें दिखेंगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लूप्रिंट बोलते हैं, या समग्र संरचना बोलते हैं, राइट? हाँ, यस यस। 1317135 बिफोर राइटिंग और डिजाइनिंग द टॉपिक। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अनुज कुमार सर, एक बार शुरू के 2 टॉपिक समझा देना बाद में। ठीक 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 ठीक। चलिए अब देखो यहां पे बच्चा ना क्या क्या चीजें बेसिक आर्किटेक्चर सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं, तो देखो जरा यहां पे बेसिक सिस्टम आर्किटेक्चर इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एम्बेडेड और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दैट शो हाउ डिफरेंट कंपोनेंट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। इसी को एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं क्या? वे बेसिक सिस्टम आर्किटेक्चर किसी एम्बेडेड या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की मूल संरचना होती है, और यह बताती है कि सिस्टम के विभिन्न भाग मिलकर किस विशेष कार्य को कैसे पूरा करेंगे, राइट? ये हमारा क्या बेसिक स्ट्रक्चर मींस बेसिक सिस्टम स्ट्रक्चर है, कि हम जो किसी भी एक डिवाइस को जो हम बना रहे हैं, किसी भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जो हम बना रहे हैं, उसमें जो जो पार्ट हम लगा रहे हैं, जो जो डिवाइसेस हम लगा रहे हैं, जो जो इंस्ट्रूमेंट हम लगा रहे हैं, राइट, वो सारे इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से काम करेंगे अलग अलग तो हमें पता है, लेकिन मिलके एक साथ वो मिलके किस तरीके से काम करेंगे, क्या हमें रिजल्ट देंगे, क्या हमें आउटपुट देंगे, कैसे वो एक टास्क को जो हमने दिया है उनको कि भैया तुमको ये काम करना है, वो किस तरीके से पूरा करेंगे,
वो हमें बताता है क्या, बेसिक स्ट्रक्चर सिस्टम, राइट, वो हमें बताता है क्या, बेसिक सिस्टम स्ट्रक्चर। चलो अब देखो यहां पे ना कुछ चीजें हमारे पास हैं, यहां पे कुछ चीजें बच्चा हमारे पास हैं, क्या ये देखो, ये कुछ चीजें हमारे पास हैं, अरे 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 अरे, देखो अब स्ट्रक्चर में देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इनपुट। अब देखो इनपुट में ना हमारे पास हम क्या क्या कंसीडर कर सकते हैं, इनपुट में हम सेंसर हमने अभी पढ़ लिया, देन कीबोर्ड भी क्या बच्चा एक इनपुट डिवाइस है, कैमरा भी क्या बच्चा एक इनपुट डिवाइस है, तो एक इनपुट हमें देना है, राइट, एक इनपुट डिवाइस हमें लगाना है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा तो उसमें एक इनपुट डिवाइस तो होना चाहिए जिसके थ्रू हम इनपुट देंगे अपने सिस्टम को। देन प्रोसेसर या कह लो माइक्रो कंट्रोलर, जो उसका ब्रेन है, जो उसको प्रोसेस करेगा सारी चीजों को कि क्या हमारे पास इनपुट आ रहा है, कैसे उसको परफॉर्म करना है, वो सारी चीजें, राइट। देन अब हमारे पास बच्चा की मेमोरी, मेमोरी भी हमें, जैसे मान लो मोबाइल फोन की मैं बात करूं, या मैं इस डिजिटल बोर्ड की मैं बात करूं, या मैं आपके पास जो लैपटॉप है उसकी बात करूं, उसमें मेमोरी भी होगा चीजों को स्टोर करने के लिए, राइट। तो मेमोरी भी उसमें रखना हमें, जो डिवाइसेस में रिक्वायरमेंट है। देन कम्युनिकेशन के लिए हमें कुछ डिवाइसेस लगाने में कुछ पार्ट इनबिल्ट करना होगा, लाइक ब्लूटूथ हो गया, यूएसबी हो गया, वाईफाई हो गया, राइट। ये हमारे फोन में भी लगा होता है, ब्लूटूथ भी होता है, यूएसबी का भी सिस्टम हम यूज कर सकते हैं अपने फोन में या कंप्यूटर में, वाईफाई यूज करते हैं, राइट, ताकि हम एक इंफॉर्मेशन को दूसरे जगह क्या कर पाए, ट्रांसफर कर पाए। अब अगर हमारे पास ये कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होगा हमारे डिवाइस के अंदर जहां भी रिक्वायरमेंट है, तो हम एक इंफॉर्मेशन को ना एक जगह से दूसरे जगह नहीं भेज पाएंगे भाई, राइट। एक इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह नहीं भेज पाएंगे अगर हमारे पास ये सारी चीजें नहीं होंगी। अगर वाईफाई नहीं होगा ना तो कितने लोग का रिचार्ज खत्म हो गया, वो बात नहीं कर पाएंगे, है ना, अपने बेबी सोना से, खाना खाया नहीं खाया, है ना, कोई फोटो नहीं भेज पाएंगे, जो बढ़िया सा फोटो तो खिंचवाए होंगे कहीं पे चश्मा वश्मा लगा के, है ना, ये सब नहीं कर पाएंगे। देन अब आउटपुट कहां पे हमें दिखेगा, कैसे हमें पता चलेगा कि जो चीजें हमने बनाई वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमें मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, वो हमें कहां पे दिखेगा, आउटपुट सिस्टम पे, राइट। एंड देन मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या, अच्छा, पावर सप्लाई। पावर सप्लाई सब कुछ बना दिया, लेकिन अगर पावर सप्लाई ही नहीं है, अगर पावर सप्लाई ही नहीं है तो भैया वो ऑन नहीं होगा, हम उसको यूज में नहीं ला सकते, वो बिल्कुल डब्बा है, बेकार है, राइट, कचरा है। अगर पावर सप्लाई हमारे पास ना रहे, अब तुम फोन यूज कर रहे हो और तुम्हारे फोन की बैटरी खत्म हो जाए, अब कहीं ऐसे जगह पे जहां पे पावर की सप्लाई ही ना हो, तुम चार्ज ही ना कर पाओ, तो क्या करोगे भाई, हाँ क्या करोगे, वो डब्बा ही है ना हमारे लिए, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट। हाँ सर, हाँ आइए आइए आइए। और क्या हाल चाल है भाई, कैसा लग रहा है? सर मैं कब से देख रहा हूँ कमेंट, केवल मैं तभी से देख रहा हूँ, एक लड़का है, अगर कोई ऐसा बदमाशी करे जैसे अनुज है, मैं कब से देख रहा हूँ, स्टार्टिंग से ये कमेंट कर रहे हैं। तो प्लीज मैं आपके ही कमेंट देख रहा हूँ, बट ये समझिए कि हिंदी इंग्लिश सर लिख कर लेकर आए हैं, और एक ही कमेंट को 20 बार लिखने से सही नहीं हो जाएगा चीज। सर टेक्निकल वर्ड हाँ इंग्लिश में रखना ज्यादा बेटर है। नहीं इनके हाँ इंजीनियर समझते थे, इनके कहने का मतलब से यहाँ पे क्या था ना कि हाँ नहीं जैसे ए हो गया ना, ये मतलब ए हिंदी वाला पहले रहे, अंग्रेजी वाला नीचे रहे। अच्छा, हाँ तो ये कह रहे हैं, तो चीजें हाँ फर्स्ट टाइम है, लेकिन बहुत अच्छा है। रिस्पांस बताओ अच्छा, कैसा लग रहा है पढ़ के, रियलिटी बताइए कैसा लगा पढ़ के। अभी मतलब मुझे जहां तक लगता है सर, हम भी लेक्चर देख ही रहे थे, तभी हम कहे हाँ यार बहुत बहुत खतरनाक है। बहुत अच्छा लगा कि सर ने बहुत मेहनत किया यार, फर्स्ट टाइम में अगर कोई इतना पीपीटी बनाता है, लाता है आपके सामने, पढ़ाता है, तो कहीं ना कहीं ये मान लो इसके पीछे बहुत मेहनत है। सर पूरा दिन बैठ के यहाँ पहले बनाए थे पीपीटी, तब जाके पहली क्लास लिए, 2 दिन से तैयारी हो रही है इस पहली क्लास के लिए।
ऐसा ना। और मैंने आपसे कहा था जब पढ़ाएंगे एक बार आप कोशिश करो। देखो सर, और अगर आपको थोड़ा भी डाउट रहता ना तो इस लेक्चर के बाद मैं इसी यूनिट का पूरा वन शॉट आपको यूट्यूब पे दिलवा दूंगा। तो सर खत्म हो गया लेक्चर? नहीं नहीं, अभी तो स्टार्ट है, अभी चल कैसा रहा लग रहा है बताओ एक बार भाई। स्पीड थोड़ा स्लो है। है। कोई बात नहीं, वो तो होता रहता है, वो स्पीड बढ़ाएंगे सर एग्जाम टाइम में, अभी स्लो रखने का ही समय है। चाहे जितना स्लो चले, एग्जाम के कितने दिन पहले सिलेबस कंप्लीट होता है, रिवीजन होता है, वो सब आपको पता है। चलिए, अच्छा लग रहा है, हमको भी अच्छा लगा कम से कम। चलो मेरे ऊपर से सर थोड़ा सा प्रेशर कम होगा। हाँ, और सच कह रहे हैं, जैसे ही सर ये यूनिट कंप्लीट होता है अगर कोई डाउट रह जाता तो इसमें मुझे नहीं लगता, अगर रहता तो मैं इसका वन शॉट आपको दिला दूंगा। और डाउट रखने का प्रयास ना करिए भाई, हाँ। वरना फिर वो आदत सी लग जाती है। हाँ, आदत बने ही ना डाउट का। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। इनको सर वन शॉट से बेटर रैपिड रिवीजन दे दिया। हाँ। 20 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। यार बच्चे रुक के पढ़ रहे हैं तो साफ रिजल्ट दिख रहा है। हाँ, वही बहुत बड़ी बात है। तो अभी जस्ट मेरी क्लास कंटिन्यू रह रही है, इसलिए मैं स्टार्टिंग में नहीं आ पाया। बात मैं ले रहा हूँ। ठीक है, फिर थैंक यू। मतलब अनुज पिक्चर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हैं। अरे अनुज, हम आपको देख रहे हैं स्टार्टिंग से ही बदमाशी कर रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, हम तो वहीं सब तक आपको ब्लॉक मार दिए होते हैं। अच्छा। हाँ, शुरू से देख रहे हैं, आपको समझा भी रहे हैं कई लोग, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो। तो शांति से पढ़िए अभी और एंजॉय करिए, रिजल्ट लाइए बेहतर। थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए, नाउ बैक टू द ट्रैक। अब यहां तक आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, राइट? यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते बच्चा। अब देखो यहां पे जो चीजें हमने ऑलरेडी आपको समझा दिया है चीजों को डिटेल्ड में, वही सारी चीजें अब आपके यहां पीपीटी में लिखी हुई हैं भाई। इनपुट क्या है, सेंसर क्या है, आउटपुट क्या है, वो सारी चीजें यहां पे लिखी हुई है। तो एक बार मैं इसको रीड कर दे रहा हूं। देखो इनपुट क्या है बच्चा? इनपुट वह जानकारी या संकेत है जिसे सिस्टम उपयोगकर्ता या वातावरण से क्या करता है, प्राप्त करता है, राइट? अब देखो इनपुट में मैंने क्या एग्जांपल दिया, एक सेंसर का मैंने एग्जांपल दिया था कि लाइक हमारे पास टेम्परेचर सेंसर हो गया, या हमारे मोबाइल में क्या होता है ना कि कभी ऐसा आपने देखा होगा ना कि आपने मोबाइल को ऐसे सेक किया तो आपका फ्लैश लाइट जल जाता है, फिर आपने इसे सेक किया, फ्लैश लाइट बंद हो गया, राइट? तो वो क्या बच्चा, वो एक इनपुट है जो हमारे ना आसपास का जो एक फिजिकल इन्वायरमेंट है ना, उससे वो क्या करता है, उसको सेंस करता है। सेंस करने के बाद ना वो आगे प्रोसेसर को क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा, राइट? तो देखो यही चीज यहां पे लिखा गया है कि इनपुट वह जानकारी या संकेत है जिसे सिस्टम उपयोगकर्ता या वातावरण से प्राप्त करता है। इनपुट डिवाइस प्रोसेसर को जानकारी क्या करता है, प्रदान करता है, राइट? अब देखो यहां पे कुछ हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है टेम्परेचर सेंसर है, मोशन सेंसर है, राइट? अब मोशन सेंसर का जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया किसका, कि आप अपने मोबाइल को ना ऐसे आप सेक करते हो तो फ्लैश लाइट जल गया, वहां पे मोशन हुआ, तो वो आपके मोबाइल के मोशन को सेंस किया और फ्लैश लाइट जला दिया। फिर आपने उसको मोशन में लेके आया, फ्लैश लाइट बंद हो गया, तो वो क्या एक मोशन सेंसर है, राइट? आपने ऐसे मोशन किया, सेंसर क्या किया, उसको सेंस किया, सेंस करने के बाद कहां भेजा, प्रोसेसर को जानकारी भेजा। अब प्रोसेसर के पास क्या जानकारी है कि अगर कोई चीज मोशन में आएगा, मोबाइल अगर मोशन में आएगा तो फ्लैश लाइट जला देना है, तो फ्लैश लाइट जल गया, वो आपको आउटपुट मिल गया, राइट? देन अगर मैं बात करूं यहां पे कुछ और इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड हो गया, देन हमारे पास स्विच हो गया, देन हमारे पास कैमरा हो गया, ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। अब कीबोर्ड का अगर मैं बात करूं बच्चे, तो जैसे आप लैपटॉप में यूज करते हो, आप अपने मोबाइल में यूज करते हो, वो क्या है, कीबोर्ड है। आप कोई चीज टाइप कर रहे हो, कोई चीज लिख रहे हो ना, कोई बटन आप प्रेस कर रहे हो, तो वो क्या है कि इनपुट जा रहा है वहां पे, राइट? इनपुट जा रहा है। अब स्विच यहां पे दिया हुआ है, स्विच क्या है, इनपुट। जैसे फैन को ऑन ऑफ करना है, वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। इस सिस्टम का जो ऑन ऑफ बटन होगा वो भी क्या है, इनपुट डिवाइस। हमने बटन को ऑन किया तो हमने इनपुट दिया क्या, कि हमें सिस्टम को ऑन करना है, राइट? हमें सिस्टम को क्या करना है, ऑन करना है। तो स्विच भी क्या है भाई, कि एक इनपुट डिवाइस है। देन कैमरा। अब देखो कैमरा जो हमारे पास
मीन्स हमने कैमरा ऑन करा या जैसे हमारे सामने चल रहा है, वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। ये कैमरा हमें क्या कर रहा है बच्चा, वो हमें देख रहा है, देखने के बाद उसमें कुछ प्रोसेसर लगा होगा, वो उसको प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस करने के बाद आपके डिवाइस पे हम दिख पा रहे होंगे, या अदर टीचर को आप देख पा रहे होंगे। तो कैमरा भी क्या है, पहले वो एज अ इनपुट मुझे ले रहा होगा, मेरा पिक्चर ले रहा होगा, मेरा वीडियो ले रहा होगा, फिर वो प्रोसेसर को भेज रहा होगा, प्रोसेसर फिर आपके पास भेज रहा होगा, आपके डिवाइस पे भेज रहा होगा, जो आपको आउटपुट दिख रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें बच्चा किसके अंदर आती हैं, इनपुट के अंदर आती हैं, राइट। हाँ यस, अल्ट्रावायलेट सेंसर, यस। चलो अब अगर मैं बात करूं बच्चा यहां पे प्रोसेसर, अब प्रोसेसर क्या है, मैंने ऑलरेडी बताया कि प्रोसेसर क्या है, एक ब्रेन है। प्रोसेसर क्या है, ब्रेन है। वो जो भी आप इनपुट दे रहे हो ना, अब उसको वो प्रोसेस करेगा, उसको वो सोचेगा कि ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करने से क्या होगा, क्या नहीं होगा। वो सारी चीजें करने के बाद फिर आपको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, राइट। तो इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर हम बेसिकली पढ़ेंगे यहां पे, इस सब्जेक्ट के अंदर माइक्रो कंट्रोलर हम पढ़ेंगे एज अ प्रोसेसर, राइट। तो देखो यहां पे क्या लिखा है कि प्रोसेसर क्या है, सिस्टम का मस्तिष्क होता है, यह डेटा को प्रोसेस करता है, निर्णय लेता है और क्या करता है, आउटपुट को नियंत्रित करता है। तो जो भी इनपुट से इंफॉर्मेशन गया प्रोसेसर के पास, प्रोसेसर क्या करेगा, उसको सोचेगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो भी डिसीजन होगा वो डिसीजन लेगा और आउटपुट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा और आउटपुट डिवाइस पे आपको डिस्प्ले करा देगा, राइट। चलो अब देखो यहां पे ना जो प्रोसेसर का फंक्शन है वो भी एक बार बहुत जल्दी में देख लेते हैं कि भैया प्रोसेसर का फंक्शन क्या क्या है। तो सबसे पहले देखो क्या है, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या बच्चा, डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है कि जो भी आपने इनपुट दिया ना, उसके हिसाब से वो क्या डिसीजन लेने वाला, क्या आउटपुट मिलने वाला, वो सारी चीजों को एनालाइज करना, राइट। देन अब आउटपुट को कंट्रोल करना भैया क्या, कि जो हमें आउटपुट दिखाना है एग्जैक्ट वही आउटपुट जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरा आउटपुट जाके मिस, जो इनपुट आया उसके रेस्पेक्ट में कोई दूसरा आउटपुट मिल जा रहा है हमें सिस्टम पे। तो उस हर एक चीज को क्या करना, कंट्रोल करना, राइट। ये सारी चीज किसका बच्चा, माइक्रो कंट्रोलर का है। तो जो भी इनपुट जाएगा उसको एनालाइज करेगा, राइट, उस पे डिसीजन लेगा, उसका आउटपुट बनाएगा, आउटपुट को कंट्रोल करेगा और उसके बाद वो आउटपुट डिवाइस पे आपके क्या कराएगा, डिस्प्ले कराएगा, या जो भी आपके पास आउटपुट सिस्टम है उस पे वहां पे आपको दिखा देगा, राइट। हाँ यस, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया अनुज। चलिए सीपीयू देखो, सीपीयू में कई सारे पार्ट होते हैं यार, राइट। अगर मैं बात करूं तो ये जो आप देखते हो ना इतना बड़ा सा सीपीयू डिब्बा, वो सीपीयू बॉक्स होता है। सीपीयू के अंदर जो मदरबोर्ड लगा होता है ना बच्चा, उस पे एक छोटा सा इतना बड़ा सा डिवाइस होता है जो सीपीयू होता है, इतना बड़ा सा होता है, राइट। वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है और हम हर जगह सीपीयू नहीं लगाते। अगर हमें वॉशिंग मशीन की बात हो तो वहां पे माइक्रो प्रोसेसर ही लगा होता, माइक्रो कंट्रोलर ही लगा होता उधर, राइट। चलो अब देखो भैया माइक्रो कंट्रोलर है क्या भैया, तो माइक्रो कंट्रोलर क्या बच्चा कि एक छोटी सी इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, एक आईसी होती है, जिसमें क्या क्या लगा होता है, प्रोसेसर लगा होता है, मेमोरी लगा होता है, इनपुट पोर्ट, आउटपुट पोर्ट, सबके सब एक ही चिप पे लगे होते हैं, राइट। अब एक ऐसा हमारे पास कुछ ऐसा एक आईसी होगा, ऐसे कुछ लेग्स निकले होंगे इधर उधर, ऐसे कुछ लेग्स ऐसे निकले होंगे इधर उधर, राइट, ऐसा कुछ दिखने में होगा। अब यही क्या बच्चा, एक माइक्रो कंट्रोलर, इसी में हमारा क्या होगा, प्रोसेसर होगा, इसी में हमारा क्या होगा, रैम रोम लगा होगा, इसी में हमारा क्या होगा, इनपुट का पोर्ट होगा जिसके थ्रू हम इनपुट दे रहे होंगे, इसी पे क्या होगा, आउटपुट वाला पोर्ट होगा जहां से हमें रिजल्ट मिल रहा होगा। तो ये सारी चीजें बच्चा कहां पे, इसी एक आईसी पे लगी होती है, इसी एक आईसी पे लगी होती है, राइट। चलिए चलिए अब देखो, अब अगर मैं बात पूछा मेमोरी का, तो मेमोरी क्या होता है यहां पे,
इनपुट आउटपुट देख लिया। मेमोरी क्या होता है? तो मेमोरी बच्चा होता है चीजों को स्टोर करने में हमें हेल्प करता है। जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो भी आपके पास डेटा है, जो भी आप इनपुट दे रहे हो, राइट, जो भी आपको आउटपुट मिल रहा है, तो जितने भी इंफॉर्मेशन हैं उन सारे इंफॉर्मेशन को, उन सारे डेटा को यूज करने में हमें हेल्प, मींस स्टोर करने में हमें क्या करता है? ये हेल्प करता है। कौन? मेमोरी। तो देखो बेसिकली मेमोरी है क्या कि मेमोरी का जो उपयोग है वो सिस्टम के लिए आवश्यक डेटा और प्रोग्राम को संग्रहित यानी कि स्टोर करने के लिए किया जाता है। अब देखो मेमोरी में बहुत डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेमोरी अपने आप में ना एक बहुत बड़ा, एक ब्रॉड टॉपिक है भाई, बहुत बड़ा टॉपिक है, राइट। बट अगर मैं ऊपर ऊपर से बात करूं भाई, तो मेमोरी को ना बेसिकली दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, दो पार्ट में बांटा गया है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, राइट। प्राइमरी मेमोरी और कौन होता है बच्चा? सेकेंडरी मेमोरी होता है। अब अगर मैं बात करूं भैया कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, मैं बताऊं कि देखो ये दो पार्ट में, बेसिकली ये दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, प्राइमरी मेमोरी और दूसरा क्या है? सेकेंडरी मेमोरी, राइट। दूसरा क्या बच्चा? सेकेंडरी मेमोरी। अब देखो प्राइमरी मेमोरी बेसिकली क्या होता है? जो सिस्टम में ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, जो सिस्टम में ऑलरेडी इनबिल्ट है उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? रैम और क्या बोलते हैं? रोम बोलते हैं। और इसको हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, स्मॉल लेटर में नहीं लिखते बच्चा। रैम का मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का मतलब क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। जो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी लगा हुआ है, जो हमारे सिस्टम के सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चा सेकेंडरी मेमोरी की, तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? जिसको हम अलग से लाके और सिस्टम में लगाते हैं, सीपीयू के कांटेक्ट में लाते हैं। लाइक जैसे हमने पेन ड्राइव बोल दिया, पेन ड्राइव बोल दिया, हमने यहां पे हार्ड डिस्क बोल दिया, हमने यहां पे बच्चा सीडी बोल दिया, हमने यहां पे डीवीडी बोल दिया, राइट, हमने यहां पे एसडी कार्ड बोल दिया। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आते हैं, राइट। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आते हैं बच्चा, क्लियर। चलिए, तो ये अपने आप एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अब इसमें भी अगर आप देखोगे तो ये हमारे फर्दर दो पार्ट में कैटेगराइज है, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। तो चीजें बहुत ब्रॉड है, बट हमें उतना ब्रॉड में इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट के अंदर नहीं जाना है, राइट। चलिए, अब अगर मैं बात करूं बच्चे यहां पे कम्युनिकेशन मॉड्यूल का, जो हमने स्ट्रक्चर में देखा था कम्युनिकेशन मॉड्यूल, तो कम्युनिकेशन मॉड्यूल हम क्यों यूज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में? ताकि हम एक इंफॉर्मेशन को या एक डेटा को एक जगह से दूसरे जगह भेज पाएं, राइट, ट्रांसफर कर पाएं। जैसे हम लोग भी करते हैं भाई कि हमारे पास मोबाइल है, हमने कोई फोटो लिया वो अपने फ्रेंड को भेज दिया, कोई वीडियो लिया वो किसी और के पास भेज दिया, राइट। तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है, बट उनमें से कुछ मेन चीजें हम देखेंगे। क्या? ब्लूटूथ। अच्छा, एक बार मैं इसको पढ़ भी दे रहा हूं भाई कि कम्युनिकेशन मॉड्यूल क्या होता है? सिस्टम को अन्य उपकरणों के साथ डेटा भेजने और प्राप्त करने की सुविधा देता है बच्चे। हम डेटा किसी को भेज सकते हैं, कहीं से रिसीव कर सकते हैं, तो ये हमें हेल्प करता है। कौन? कम्युनिकेशन मॉड्यूल। अब इसमें जैसे एक एग्जांपल हमारे पास क्या बच्चे? ब्लूटूथ है, राइट। अब ब्लूटूथ हमारे पास पहले जब हमारे पास व्हाट्सएप नहीं था, हमारे पास शेयरिट नहीं था, इजी शेयर नहीं था, तो पहले ब्लूटूथ ही चलता था, राइट। एक शॉर्ट रेंज के लिए, मींस 10 मीटर 15 मीटर के रेंज में अगर कोई डिवाइस है तो उससे कनेक्ट करके हम अपने इंफॉर्मेशन को भेज सकते थे या वहां से इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते थे। तो ये हमें हेल्प करता है डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करने में। देन अगर मैं वाईफाई की बात करूं तो वाईफाई भी क्या है कि ये ना हमें किसी ना एक लोकल नेटवर्क से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, राइट। कई बार ऐसा होता होगा कि भाई कि आपके फोन का इंटरनेट खत्म हो गया, आपने अपने दोस्त से बोला अबे भाई चल वाईफाई जरा ऑन करना, हॉटस्पॉट जरा ऑन करना, राइट, पासवर्ड जरा बताना वाईफाई का। तो वो क्या, एक लोकल नेटवर्क से आप कनेक्ट हो रहे होते हो, राइट। अब वहां भी क्या है कि जैसे ही आप वाईफाई से कनेक्ट होते हो ना, तो आपका जो आईपी एड्रेस है वो उनके पास ट्रांसफर हो गया, राइट। भैया ये वाला डिवाइस तुम्हारे इस वाले नेटवर्क से क्या हुआ? कनेक्ट हुआ है।
यहां भी डेटा का ट्रांसफरिंग हो रहा है। देन अगर मैं बात करूं बच्चा यूएसबी, राइट, यूएसबी। अब यूएसबी का भी यूज आपने देखा होगा अपने लैपटॉप में, आपने यूज किया होगा यूएसबी पोर्ट। या अगर आप यहां देखो, यहां अगर आप देख पा रहे हो तो यहां भी क्या लगा है, यूएसबी पोर्ट लगा हुआ है, जहां पे हम क्या लगाते हैं, कीबोर्ड का पोर्ट लगा दिया हमने, या पेन ड्राइव हमने लगा दिया, राइट। और वहां से चीजों को हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ये सारी चीजें। अच्छा, ये दिख नहीं रहा होगा ना कि यहां पे यूएसबी पोर्ट है, नीचे, काफी ज्यादा नीचे है। हाँ, बस बस बच्चा, बस खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला, खत्म होने वाला है। चलिए, तो आप देखो यहां पे ये क्या लिखा बच्चा कि ब्लूटूथ का उपयोग कम दूरी की वायरलेस संचार के लिए करते हैं, वाईफाई का उपयोग सिस्टम को इंटरनेट या लोकल नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, एंड यूएसबी का उपयोग उपकरणों के बीच डेटा ट्रांसफर या पावर सप्लाई के लिए किया जाता है। तो ये सारी चीजें बच्चा आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। बताइए, अगर आपको समझ में आ गया बच्चा तो एक बार जल्दी से रेड हार्ट भेज दीजिए। जितने भी लोग हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है क्लास तो एक बार रेड हार्ट भेज दीजिए। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो ब्लैक हार्ट भेज दे। देखो, फीडबैक बहुत जरूरी होता है, राइट, फीडबैक बहुत जरूरी होता है टीचर के लिए। रीजन ये है कि अगर आपको समझ में आ रहा है देन बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं से कोई डाउट है या आपको लग रहा है कि क्लास किस तरीके से होना चाहिए, तो वो भी अगर आप एज अ फीडबैक अगर आप बताएंगे तो उस पर फिर फर्दर काम भी हम लोग कर पाएंगे बच्चा, राइट। चलिए, तो आपका फीडबैक बहुत जरूरी होता है ताकि एक जो टीचर का जो एक मनोबल होता है ना, वो भी एक बना रहता है यार कि चलो जो मैं पढ़ा रहा हूं ना वो बच्चों को समझ में आ रहा है यार, राइट। और फिर जब एक मनोबल बन जाएगा ना भाई, तो फिर आप यकीन मानो ना कि आप एग्जाम में ना, अपने सेमेस्टर में ना, इस सब्जेक्ट को ना आप फोड़ने वाले हो। ये मेरी 100% गारंटी है कि आप सब्जेक्ट को फोड़ने वाले हो। चलो, अब देखो बच्चा, हम बात करो अगर पावर सप्लाई की, तो पावर सप्लाई भी हमारे स्ट्रक्चर में आता है। पावर सप्लाई का काम क्या होता है कि किसी भी डिवाइस को बच्चा करंट प्रोवाइड करना, राइट। अगर पावर सप्लाई नहीं होगा तो हम किसी भी सिस्टम को ऑन नहीं कर पाएंगे। रीजन क्या है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, राइट, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है बच्चा, वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चल सकता, राइट, बिना पावर सप्लाई के नहीं चल सकता। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए पावर सप्लाई बहुत मस्ट है। बिना पावर सप्लाई के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारे लिए बच्चा बिल्कुल कचरा के बराबर है, बिल्कुल डब्बा, बिल्कुल डब्बा, राइट। तो अब देखो हम कैसे पावर सप्लाई दे सकते हैं। बैटरी का यूज कर सकते हैं बच्चा, बैटरी का यूज करके हम पावर सप्लाई प्रोवाइड करा सकते हैं। देन हमारे पास एडॉप्टर है, एडॉप्टर का यूज कर सकते हैं, जो क्या काम करेगा, ये एसी पावर सप्लाई को डीसी पावर सप्लाई में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। लाइक अगर हमारे फोन की अगर मैं बात करूं तो फोन में डीसी सप्लाई की जरूरत होती है, राइट। तो फोन में, हमारे फोन में क्या लगा होता है कि जो हमने चार्जिंग करी वो तो एसी करंट आ रहा है, अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, राइट। अब हमारे फोन में एक एडाप्टर भी लगा होगा, वो उस करंट को क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा डायरेक्ट करंट में, और फिर मैं अपने फोन को यूज कर पाऊंगा। रीजन क्या है मेरे बच्चे कि फोन को यूज करने के लिए ना एक कंसिस्टेंट करंट चाहिए होता है, जो एक फ्लो में चल रहा हो। और जो एसी करंट होता है ना, वो कुछ इस तरीके से चलता है, एक तरफ बहुत पीक पर रहेगा, फिर डाउन, फिर पीक पे फिर डाउन, ऐसा हो जाएगा। डीसी करंट कैसा होता है, वो एक फ्लो में चल रहा होता है। तो हमारे फोन को यूज में लाने के लिए ना बच्चा एक डीसी करंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक टाइम पे पावर सप्लाई पीक पे फिर डाउन हो जा रहा है, फिर पीक पे फिर डाउन हो जा रहा है। तो ऐसे में हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज नहीं कर पाएंगे, राइट। चलो, अब अगर मैं बात करूं बच्चा आज का लास्ट टॉपिक कि एप्लीकेशन कहां कहां इसको हम यूज में लाते हैं, कहां कहां ये यूज होता है। एप्लीकेशन क्या है मुझे देखो, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिवाइस का डिजाइन का यूज कहां पे, मोबाइल फोन में किया जा रहा है, राइट।
देन स्मार्ट टीवी, अब ये डिजिटल बोर्ड क्या बच्चा है कि स्मार्ट टीवी है, यहां पे यूज किया जा रहा है। देन अगर मैं मेडिकल इक्विपमेंट की बात करूं, लाइक हमारे पास जहां पे आप देखते हो ना कि जहां से हमारा एक्सरे निकल रहा है, या फिर जो एमआरआई मशीन है जहां पे हमारे ब्रेन का एमआरआई होता है, राइट। या फिर अगर आप देखोगे तो जहां पे ना जब इंसान बिल्कुल मरने वाली कैटेगरी पे होता है तो ऐसे टीवी लगा होता है ना छोटा सा, जहां पे ऐसे हार्ट बीट ऐसे चल रहा होता है, और जब यमराज ने बुला लिया तो हार्ट बीट ऐसे हो गया, राइट। तो ये डिवाइस, तो ये सब क्या है, एक मेडिकल इक्विपमेंट है, यहां पे यूज है इसका। ये सारे क्या इसके एप्लीकेशन है बच्चा। देन अगर मैं बात करूं रोबोटिक्स में रोबोट बनाने के लिए, अभी आपने देखा होगा गलगोटिया का, राइट, बहुत ज्यादा फेमस हुआ सोशल मीडिया पे। तो रोबोटिक्स में इसका यूज है। ऑटोमोबाइल में इसका यूज किया जा रहा है, चाहे वो कार हो, बस हो, ट्रक हो, स्कूटर हो, बाइक हो, हर जगह। देन अगर बात करें एरोस्पेस प्लेन जो हम देख रहे हैं, या जो हवाई जहाज है, राइट, या जो हमारे पास जो क्या कहते हैं लड़ने वाले जो हवाई जहाज हैं, उन सब जगहों पे, राइट। देन स्मार्ट होम, अब स्मार्ट होम का मतलब क्या होता है बच्चा, कि आजकल ना ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गए हैं ना कि आप अपने घर में लगा दो, बस वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, आप घर के बाहर हो, 200 किलोमीटर दूर हो, इंटरनेट प्रॉपर होना चाहिए, आप वहीं से बैठ के पंखा बंद कर सकते हो, वहीं से बैठ के लाइट बंद कर सकते हो, वहीं से बैठ के अपने गेट को, अपने डोर को आप लॉक कर सकते हो। तो ये क्या है कि स्मार्ट होम में हम यूज कर रहे हैं। देन आईओटी डिवाइस के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में पहले। देन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, अब देखो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में ना अभी जब हम लोग आगे चीजों को करेंगे, तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जहां पे हर चीजें क्या हो रही है, ऑटोमेटिक चीजें हो रही है। मींस अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही चले जाओ तो वहां भी ऑटोमेशन बहुत ज्यादा हो गया है। लाइक जैसे कोई भी चीज हमें कार बनाना है, हमें बाइक बनाना है, अब सारी चीजें हमने एक इनपुट दे दिया, प्रोसेसिंग हो गया, अब उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक जो नट बोल्ट होता है वो कसा गया, जो हमारे पास क्या कहते हैं डिवाइसेस हैं वो ऑटोमेटिक जाके फिट हो जा रही है जहां भी हमें लगना चाहिए, लगाना चाहिए। तो वो क्या बच्चा इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में इसका मींस एक एप्लीकेशन है इसका जहां पे यूज हो रहा है। देन अगर मैं बात करूं बैंकिंग सिस्टम में, तो बैंकिंग सिस्टम में भी बच्चा हमारा यूज हो रहा है यहां पे। अब जो भी डिवाइसेस हम बैंकिंग सिस्टम में यूज कर रहे हैं, चाहे वो पंचिंग के लिए यूज कर रहे हो, चाहे वो कंप्यूटर सिस्टम हमने लगा रखा हो, राइट, चाहे वो आपके अकाउंट के डेटा को इधर से उधर ट्रांसफर करने के लिए हम चीजें यूज कर रहे हो, तो हर जगह पे बच्चा ये यूज हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन, हर जगह पे, राइट। हाँ, एटीएम मशीन में है, कार मेट्रो में है, ईसीजी मशीन में, देखो कितने सारे एग्जांपल तो आप लोग बता दे रहे हो। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये पहला क्लास आज का समझ में आया होगा, राइट। और कुछ बच्चों ने जो एक फीडबैक दिया कि सर हिंदी वाले टॉपिक को ऊपर रखो और इंग्लिश वाले टॉपिक को नीचे रखो, तो बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में मैं पूरी कोशिश करूंगा। पूरी कोशिश क्या बच्चा, पूरा एक्शन रहेगा उस पर, है ना, कि मैं हिंदी वाले कंटेंट को ऊपर रखूं और इंग्लिश वाले कंटेंट को मैं नीचे रखूं, राइट। तो भाई अब मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। अच्छा, अनुज कुमार नाम भी बोल दिया करो, ठीक है भाई, अगली बार से ध्यान रहेगा, अगली बार से नाम भी बोल दिया करेंगे, राइट, अगली बार से नाम भी बोल दिया करेंगे। चलो, तो बच्चा ये था इस सब्जेक्ट का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड एम्बेडेड सिस्टम, तो एक अलग पार्ट है। तो फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन का डेफिनेशन, उसका स्कोप क्या है, एप्लीकेशन क्या है, ये सारी चीजों का बच्चा इंट्रोडक्शन, राइट। अच्छा, कितना पढ़ा दिए बता दे रहे बच्चा, बता दे रहे हैं कि कितना हम लोगों ने कर लिया है पहले चैप्टर में। देखो, अगर हम लोग बात करें बच्चा इस पहले चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है ना, तो जो पहली लाइन आप देख पा रहे हो ना, पहली लाइन डेफिनेशन, पर्पस, स्कोप, सिस्टम आर्किटेक्चर, ये हमने कर लिया बच्चा,
ये हमने कर लिया, राइट। अब आगे हम लोग करेंगे बच्चे यहां से ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन, रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। अब आगे ये चीज करेंगे हम लोग, राइट। हाँ ठीक 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 बच्चा अभिषेक, मैं बिल्कुल बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश में दोनों लिख दिया करूंगा, हिंदी इंग्लिश में दोनों लिख दिया करूंगा बच्चे, दोनों दोनों दोनों, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में दोनों लिख दिया करूंगा। अभिषेक विश्वकर्मा, देख लिया बच्चा, देख लिया देख लिया। मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि जो भी मैं पीपीटी बनेगा ना वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, प्रॉपर तरीके से, हिंदी ऊपर और इंग्लिश नीचे, राइट। चलिए, तो मिलते बच्चा अगले क्लास में, अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट, लव यू ऑल। और ढंग से पढ़ना, और 3D जरूर ध्यान रखना बच्चा, क्या? डिजायर, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। ये 3 चीज अगर आपने अपने डेली लाइफ में अगर आप बैठा लिए ना, तो यकीन मानो कि आपको ना टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, राइट। शुरू के 2 टॉपिक कौन सा? भाई शुरू का टॉपिक तो यही था हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन। चलिए, चलिए बच्चे मिलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय 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 बाय।